102 से 103 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। 90 पर आपको रखना चाहिए स्टॉप लॉस। स्टरलाइट टेक निचले स्तरों से काफी अच्छा बाउंस दिखाया है स्टॉक ने और यहां पर फिलहाल आपको तेजी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए 27-28 लाख शेयर्स का वॉल्यूम आज आप इस काउंटर पे आते हुए देख रहे हैं। अगला स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है, जैसे कि शैल जी शुरुआत में कह रहे थे, बैंक्स पे नजर रखिए। आरबीएल बैंक है मेरी नजर में इस समय। इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालें, राहुल क्या कॉल देते हैं? आज देखिए कैश मार्केट में यहाँ पर जो वॉल्यूम देखने को मिला है वो ऑलरेडी औसत से करीब 20% ज्यादा हो चुका है, जबकि अभी तकरीबन 1.5 घंटे का, सवा घंटे का ट्रेड होना बाकी है। यहाँ पर एक अच्छी खबर और जो निकल कर आ रही है, आज गवर्नर साहब ने, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक न्यूज वायर से बातचीत की और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो एनबीएफसीज को और मदद करने का इरादा रखते हैं। ये जो छोटे बैंक हैं, इन्होंने एनबीएफसीज को काफी लोन भी दिए हुए हैं, उनके साथ ज्यादा क्लोजली काम किया हुआ है, तो जाहिर है कि इनको भी वैसे ही फायदा होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल तो मैं देख रहा हूं एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिन के हाइस पर आरबीएल बैंक। क्या कॉल देंगे आप? आई थिंक संदीप जी आपने राइटली पॉइंट किया है। मुझे भी लग रहा है कि जिस तरह से हमने जो वर्स्ट मार्केट में भी देखा है, तो वहाँ लोअर लेवल से स्टॉक में अच्छे खासे सपोर्ट आने के बाद टिका हुआ है स्टॉक में, और वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी पर्सपेक्टिव तक मुझे लगता है थोड़े शॉर्ट्स भी कटेंगे स्टॉक के अंदर, जो एग्रेसिवली शॉर्ट्स बिल्ड हुए थे आरबीएल बैंक के अंदर, ये सीरीज के अंदर। तो मैं मानता हूँ कि स्टॉक में एक बार 125-26 तक का भी लेवल और भी यहाँ से भी बढ़ सकता है, और नियर टर्म में मुझे लगता नहीं है कि 108-109 तुरंत टूटेगा। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट 109 के स्टॉप लॉस से 125 के लक्ष्य के लिए आरबीएल लॉन्ग किया जा सकता है। 109 के स्टॉप और 125 के टारगेट, ये है आपके लिए फिलहाल लेवल जिन पर आरबीएल बैंक के हिसाब से आपकी नजर होनी चाहिए। डायरेक्टर साहब वो चार्ट भी कृपया स्क्रीन पर लेकर आइए। जी हाँ, ये रहा आपके सामने। और अगला ब्रेकआउट जो हो रहा है वो हो रहा है एक और छोटे बैंक में, फेडरल बैंक इस बार आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए। यहां पर आप अगर देखें तो करीब 44 रुपए 40 पैसे के आसपास के लेवल आते हुए आज के दिन अच्छे वॉल्यूम के साथ आप ये उछाल देख रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों में खास तौर पे वॉल्यूम बिल्ड होने शुरू हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। सुबह से ये स्टॉक खामोश था और तब वॉल्यूम नहीं थे, अब यहाँ पर तेजी भी आ रही है और वॉल्यूम भी आ रहे हैं। अल्पेश जी, अगर आप फेडरल बैंक का चार्ट देख रहे हो, क्या कॉल देंगे आप? लेकिन देखिए, अगर फेडरल बैंक के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑन द अपसाइड में मैं समझता हूं यहाँ पे अच्छी खासी मूव आपको यहाँ पे 870 में तो देखने को मिली है, बट 47 से लेकर 48 दैट विल प्रोवाइड वेरी 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 स्ट्रांग रेजिस्टेंस। स्टॉक को एक बारी के लिए अगर आप यहाँ से तेजी करनी है तो ये 48 के जोन को निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर रिमूव पॉसिबली हो जाएगी तो फिर आपको 52 से लेकर 55 तक के एक लेवल देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में कहीं पे भी मैं कहूंगा 40 to 43 ये स्टॉक के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि ये स्टॉक 42 से लेकर 48 के एक जोन में एक साइडवेज मूव कर रहा है। जिस तरफ भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, मुझे लगता है इस पीरियड के अंदर मूव आपको देखने को मिल सकती है। चलिए प्रदीप जी, आप दो शानदार बैंक्स पर नजर रख रहे हैं। 3% आपको तेजी दिख रही है फेडरल बैंक पर। वॉल्यूम शानदार है, लगभग 1 करोड़ 37 लाख शेयर। लेकिन कहां आज आपको तेजी दिख रही है, ये है पूरा मिड कैप आईटी। जब से माइंड ट्री के नतीजे आ रहे हैं तो माइंड ट्री वैसे भी अपने आज एफएनओ में सबसे बड़ा गेनर है। आपके सामने माइंड ट्री पर दिखेगा लगभग 14% का मूव, 866 रुपये 85 पैसे के आसपास चल रहा है। लेकिन तेजी अगर आपको दिख रही है तो वो छोटे और मंझले मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी दिख रही है। ध्यान दीजिए रैमको सिस्टम्स पर, ये प्राइस चल रहा है आपके सामने लगभग 81 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर एक वॉल्यूम का ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है और स्टॉक बहुत शानदार तरीके से आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अपने सारे छोटे ईएमआईस के नीचे है ये, तो यहाँ पर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत शानदार आपके फेवर में है। 220 रुपए का हाई और फिलहाल 82 रुपए 85 पैसे आपके सामने। फूरिया साहब 53,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, बताइए क्या कीजिएगा? 75 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ इसमें बाई करना चाहिए। 90 का पहला पड़ा होगा, जैसे ही 90 के स्टॉक लेवल को स्टॉक निकालेगा आपको एक अप मूव देखने को मिलेगी जो करीब स्टॉक को 104 तक के लेवल तक लेकर के जा सकती है। मैं समझता हूँ ये स्टॉक भी एक हाई लोअर लेवल में काफी कुछ एक्यूमुलेशन दिखा रहा है और एक्यूमुलेशन के बाद में 81 के ऊपर के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि 75 का स्टॉप लॉस लगा करके डेफिनेटली आपको स्टॉक के अंदर बाई करके चलना चाहिए। फुरिया साहब, ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आपके सामने देखिए सिर्फ 233 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक चल रहा है 82 पर, लेकिन अपनी बुक वैल्यू के 50% जो कि है लगभग 193 रुपए। यहां पर आप देखिए, अगर इसकी आप टॉप लाइन देखें
तो लगभग आपको दिखेगी 577 करोड़, और यहां पर जो मुनाफा आया था पिछले साल वो है 25 करोड़। तो सिर्फ 84 रुपए के आसपास आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बुक वैल्यू के 50%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है 7.6%। तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ है। यहां पर मेरे ख्याल से 10% का सर्किट जो होगा वो लगभग आपको आता हुआ दिखेगा 84 रुपए के आसपास, और बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसा कि मैं आपको पहला बता रहा था, आपके फेवर में है। 5 दिन की लगातार गिरावट, और अब स्टॉक एक हल्का सा ऊपर की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 220 रुपए इसका आपको 52 हफ्ते का हाई दिखेगा। प्रदीप जी। बिल्कुल, एक और स्टॉक पे नजर डालिए जिसपे दोपहर में इनफैक्ट आशीष भी बात कर रहे थे, फर्स्ट सोर्स। देखिए, आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी अगर हमारे एक्सपर्ट्स की राय सुन करके दोपहर के दौरान, तो आपको अब यहाँ पर मुनाफा बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉक करीबन 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है, औसत से करीब 25% ज्यादा वॉल्यूम है। अच्छी बात जो यहाँ पे मुझे दिख रही है अल्पेश जी, वो ये है कि करीब 40 रुपए के हाई बनाने के बाद वहां से ये स्टॉक नीचे आया है और अब फिर से एक नई अपस्विंग ले रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिखता है मुझे। क्या टारगेट देंगे और अब कैसे ट्रेल करेंगे इसको? तो मैं कहूंगा प्रदीप, यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आप देखिए 36 के पास में है आपका, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी अगर ध्यान रखें, और यहाँ पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक 4 से 5 दिनों का करेक्शन यहाँ पे खत्म होने की तैयारी में है। और 40 से लेकर के ये जो स्टॉक 33 हाफ तक का रिट्रेस हुआ था, तो यहाँ पे 36 के पास में चला है। 34 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आपको बाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने 200 दिन का डीमा है 42, यहाँ पर ये स्टॉक चला जाएगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है फर्स्ट सोर्स पर। प्रदीप जी, आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर एक चार्ट चेक लेना चाहता हूँ। यहाँ पर एक आपके सामने अभी 47 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है, जिसमें लगभग 3,26,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। प्राइस आपके सामने है लगभग 1442 रुपये। क्या राय फूरिया साहब? लगातार 8 दिन से आप इस स्टॉक में शानदार तेज़ी देख रहे हैं। जब से फेसबुक के साथ डील हुई है तब से बहुत तब्दीली आई है, री रेटिंग हुई है स्टॉक की, और बहुत लोग तो कह रहे हैं कि ये एक इंडियनाइजेशन ऑफ फेसबुक है। थोड़ी देर में हमारे साथ यतिन जी और असीम जी जुड़ेंगे जो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो ब्लॉक डील हुई है उस पर ध्यान देना अति आवश्यक। हमने 4432 का रेट। क्या राय फूरिया साहब? देखिए सर जी, मैंने परसों के दिन में जब शुक्रवार का सत्र था तभी मैंने ट्वीट किया था रिलायंस के ऊपर, और वहां पर मैंने किया था कि रिलायंस इज इनटू द लास्ट लेग ऑफ दिस रैली। मतलब ये जो हमने जहां से उसको ट्रैक करना शुरू किया 19,900 से लेकर ये 1500, यहाँ तक के जो वन वे मूव हमको देखने को मिली। मैं समझता हूँ कि अब ये जो रिलायंस है, नो डाउट यहाँ से थोड़ा बढ़ भी सकता है, वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ से जो रिटर्न्स है तो वो मैं समझता हूँ कि यहाँ से वो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मीनिंगफुल करेक्शन स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो हम लोग अभी फिलहाल में बेयर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और बेयर मार्केट के अंदर बुलिश कैप का टिकना बहुत ही शायद से मुश्किल होता है। तो इस तरह के मार्केट में जब भी आपको कोई स्टॉक शानदार रिटर्न देता है तो नो डाउट आपको उसके ऊपर की तरफ में एक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, जो बारी अब रिलायंस के आ चुकी है। और मैं समझता हूँ फिर एक थोड़ा सा इसको करेक्ट होने दीजिए, फिर एक एस्टिमेशन करने दीजिए, और वहां पे जहां ये बेस बनाएगा, जैसे उसका पता चलेगा, मैं समझता हूँ उसके बाद में आपको बाई करना चाहिए। तो अभी लोअर लेवल में अगर किसी ने भी दिया है तो एक बारी के लिए डेफिनेटली आपको रिलायंस में मुनाफा वसूली के बारे में सोचना चाहिए। ये राय आपको मिली रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। 1428 का प्राइस आपके सामने, 12% ऊपर स्टॉक चल रहा है। और कहां आपको एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है? फिलहाल आपके सामने निफ्टी चल रहा है लगभग 1.7% ऊपर 9,310 पर। शुरुआती तेजी बरकरार है और अब बाजार बंद होने में सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट बचे हैं, लेकिन निफ्टी ने जो भी सुबह से गेंस लिए थे वो बहुत शानदार तरीके से पकड़ा हुआ है। निफ्टी बैंक 475 अंक ऊपर, 20,000 के ऊपर। तो दो जो एक बहुत अच्छे लेवल्स हैं, 20,000 बैंक निफ्टी के लिए और 9,300 निफ्टी के लिए, ये दोनों आपको बरकरार होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप में आप लगभग 1.6% की तेजी देख रहे हैं। 200 पॉइंट ऊपर है ये इंडेक्स, 12,894 के आसपास। ब्रेकअप ऑफ निफ्टी आपके सामने है। आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रिलायंस और इन्फोसिस, इनकी वजह से आप एक अच्छी तेजी देख रहे हैं इस इंडेक्स में, लेकिन रैली आपको पीएसयू स्पेस में ही आती हुई दिखेगी। ध्यान दीजिए आईटीआई पर। ये हमारे चैनल का एक बहुत फेवरेट स्टॉक है और यहां पर आप देखिए 85 रुपए 20 पैसे के आसपास